अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.2 ये न्यू एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर वन के कुछ सेलेक्टेड पार्ट्स मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। बाकी पार्ट्स इन पार्ट्स से मिलते जुलते हैं, ये आपको समझा देता हूँ, फिर दूसरे पार्ट्स आप खुद कर पाएंगे। तो देखें ये क्वेश्चन नंबर वन, इसकी स्टेटमेंट देखें। इसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक है, ये जो कुछ हमें टर्म्स दी गई हैं इनको हमने लोगार्थम की शक्ल में ज़ाहिर करना है। तो देखें इसमें क्वेश्चन वन का जो पहला पार्ट है ये हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखें ये 10 है, इसकी पावर 3 है और ये बराबर है 1000 के। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसमें ऐसे करना है कि ये जो पावर है ना, इसको दूसरी साइड वाले इक्वल के बाद वाली जो टर्म है ना उसके साथ एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो एक्सचेंज करने के बाद जो फॉर्म बनेगी वो होगी लोगारिथमिक फॉर्म। क्योंकि ये मैंने लिखा है लोगारिथमिक फॉर्म, अब इसको लॉग लिख के हम एक्सचेंज करते हैं। ये जो 10 है ये बेस होती है, तो लॉग इसी बेस का लेना होता है। तो हम क्या लिखते हैं इसमें, लॉग बेस जो है 10, log 10, उसके बाद ये 3 और 1000 जो है इसको एक्सचेंज कर देते हैं। तो 1000 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 1000 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये पहले पार्ट का फाइनल करेक्ट आंसर है। अब देखें आगे तीसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखें 3 है, 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। ये थोड़ी सी शक्ल उसकी बदली हुई है लेकिन तरीका वही सेम चलना है। जैसे ये क्वेश्चन अभी किया है वैसे ही ये क्वेश्चन करते हैं। देखें इस जैसा इसी की तरह बाकी जो मैंने पार्ट छोड़ दिया है वो भी इसी तरीके से करना है। इसमें लिखें ये लॉग के साथ बेस इसमें कौन सी है 3। ये दो चीजें आपस में एक्सचेंज होंगी, यानी जो -3 है और जो 1/27 है ये एक्सचेंज होंगे। तो अभी यहाँ पे 1/27 आएगा और ये जो पावर है माइनस में -3, ये -3 वैसे का वैसा लिख दिया। तो थर्ड पार्ट जो है उसका ये फाइनल आंसर है। आगे देखें इसका पांचवा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये जो टर्म है इसमें 16 है, उसकी पावर -1/4 और इज इक्वल टू 1/2। इसको भी वैसे लिखें जैसे पीछे। तो इस पार्ट का पांचवें पार्ट का ये आंसर फाइनल आंसर है -1/4। आगे देखें इसमें ये जो सातवां पार्ट है ना, सेवंथ पार्ट में P इज इक्वल टू Q और उसकी पावर R है। देखें इसमें थोड़ा सा चेंज हो गई है शक्ल।
लेकिन तरीका वही चलेगा। सिर्फ क्या हुआ है, पहले जो पावर वाली टर्म होती थी वो होती थी लेफ्ट साइड पे, जो पीछे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, और जो पावर के बगैर वाली होती थी वो होती थी राइट साइड पे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, जो पावर वाली है वो आ गई लेफ्ट, जो पावर के बगैर वाली टर्म है वो लेफ्ट साइड पे आ गई, और जो पावर वाली है वो राइट साइड पे आ गई। तो ये उलट हो गया है, यहाँ पे Q की पावर R है। तो पीछे वाले तरीके के मुताबिक हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉग के साथ हमने कौन सा लगाना होता है, बेस। और बेस कौन सी होती है, जिसकी पावर होती है। तो यहाँ पे Q की पावर है ना R, तो इसमें बेस जो बनेगी वो Q बनेगी। और ये P और R ये एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये जो थी ना राइट साइड वाली, जिसकी पावर नहीं होती थी उसका हम लॉग लेते थे। ठीक है, ये 1/2 ये लॉग वाली साइड पे लिखा था ना, जिसकी पावर ना हो। तो यहाँ पे नहीं है तो लॉग के साथ हमने P लिखना है। ठीक है, और जो पावर थी ना, ये देखें मिसाल के तौर पर, ये पिछला पार्ट जो है 5वां, ये मैं बता रहा हूं, इसका जो -1/4 था, ये पावर थी ना, ये आती थी दूसरी साइड पे। तो इसमें पावर कौन सी है, इसमें पावर है R, तो यहाँ पे R दूसरी साइड पे आएगा। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ, उसकी जो टर्म्स थी उसको उसने आगे पीछे कर दिया, बाकी तरीका वही सेम है। तो इस पार्ट का यही, 7वें पार्ट का यही आंसर है, log QP = R। ओके, अब इस क्वेश्चन का 8वां पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, वो भी काफी इजी है। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें देखें, ये क्वेश्चन देखें, ये सिर्फ ब्रैकेट में 32 दिया हुआ है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी जो 5वां और दूसरे पार्ट थे ना पीछे वाले, ये उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। तो इसको हम देखते हैं 5वें पार्ट की तरह, ये जो 8वां पार्ट है। तो 5वें में क्या था, ये देखें, लॉग उसके साथ 16 लिखा था हमने, जो बेस थी। इसमें बेस कौन सा है, इसमें है 32। ओके, तो 16 के बाद हमने लिखा आगे 1/2, ये जो दूसरी साइड पे था। ठीक है, ये हमने लिखा था। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे ये भी 1/2 है, 1/2। और 16 1/2, उसके बाद क्या लिखा, -1/4। ये क्या था, ये जो पावर थी 16 की। तो यहाँ पे 32 की पावर कौन सी है, -1/5। तो ये इज इक्वल टू -1/5। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो 8वां पार्ट है। log 32 1/2 ये बराबर आता है 1/5 -1/5। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज।